एपिसोड 3 में आर्ता अपने नए छात्र जीवन में और भी अधिक डूब जाता है। वह पहले दिन की तुलना में अब और भी अधिक उत्साहित होने के बावजूद अब वह देखने को मिलता है कि छात्रों के बीच किस प्रकार का व्यापारिक और सामाजिक दबाव होता है। वह अपने क्लासमेट्स को समझने की कोशिश करता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस मिस्टर मैक्स एक्सप्लेन चैनल। और रियो जैसे एक उत्कृष्ट छात्र के साथ दोस्ती करता है। यहाँ रियो उसे छात्र जीवन के संघर्षों के बारे में अधिक जानने का मौका देता है और उसे अपने मानवीय और व्यक्तिगत अंदरूनी लड़ाई को समझने में मदद करता है। आर्ता को अब और भी अधिक यह अनुभव होता है कि उसके छात्र जीवन में जीना अच्छी तरह से कितनी चुनौतीपूर्ण है। मिस्टर मैक्स एक्सप्लेन। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कारियो को, जो कि सिल्वर पिन के बारे में सोच रही थी कि आने जाने खर्चा, ट्यूशन फीस, खाना सब कुछ फ्री मिलता है। वो मिरर में देखते हुए ये सब सोच रही थी और वो अपने पुराने दिन याद कर रही है जब उसके पास सिल्वर पिन थी, तब वो कैसे रहा करती थी। लेकिन अब जब उसके पास सिल्वर पिन नहीं है तो ओगा ज्यादातर हिशिरो के साथ रहता है और जो हिशिरो को वही डरावनी स्माइल देकर जाती है और फिर कारियो शौक में पड़ जाती है। और कैंटीन में जब कारियो अपना लंच कर रही थी तब भी वो हिशिरो की गंदी सी स्माइल के बारे में सोच रही थी कि वो मेरे को ऐसी गंदी सी स्माइल देकर ही चुराती है। उसके साथ ही तमाराई बैठी थी। जो तमाराई थी वो कारियो को मिल्क ऑफर करती है, लेकिन कारियो मना कर देती है। लेकिन तमाराई कहती है वो तो मिल्क हाइट बढ़ाने के लिए पीती है। लेकिन कारियो सोच रही थी कि इसका सारा प्रोटीन तो कहीं और ही लग रहा है। तभी सीन चेंज हराता और उसके साथ ओगा और एनोनोया दोनों बैठकर साथ में लंच कर रही थी। लेकिन अभी भी हराता और एनोनोया दोनों फिर से फेल हो गए थे। इसी बात पर ओगा उन दोनों पर गुस्सा कर रहा था। ये ओगा हिशिरो को देखता है कि वो अकेले लंच कर रही है। ओगा हिशिरो को हमारे साथ बैठकर खाने के लिए बुलाने जा ही रहा होता है। हराता उसे रोक लेता है और हराता कहता है कि कारियो और हिशिरो की अभी तक ढंग से बनी नहीं है, इसलिए तुम्हारा बुलाना उसे ठीक नहीं रहेगा। और एनोनोया भी इस बात को समझ जाती है। लेकिन ओगा गलत समझ रहा था। लग रहा था कि हराता को हिशिरो पसंद है, इसलिए ओगा को मना कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हिशिरो की मदद करना चाहता है। और फिर हराता सोच रहा था कि वो कारियो और हिशिरो को झगड़ा करते हुए नहीं देख सकता कि हिशिरो ने उससे मदद मांगी थी। हराता को सब कुछ पता है कि वो कारियो हिशिरो से क्यों गुस्सा है, कितनी ज्यादा। फिर सीन चेंज होता है। हराता घर पर। हराता हिशिरो से मैसेज करके बोलता है क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। हिशिरो कहते हैं कि नहीं है। बुरा मान जाते हैं, कहते कि मजाक उड़ा रहे तुम। लेकिन हराता कहता है सॉरी। लेकिन पता नहीं क्यों तो हराता को लव का इमोजी भेजती है। तो सोच रहा था कि इसने ये इमोजी मेरे को क्यों भेजा है। हिशिरो हराता को दिलासा देती है कि वो जल्दी ही दोस्त बना लेगी। लेकिन हिशिरो को लगता है कि कारियो के साथ दोस्ती हो जाएगी। लेकिन हराता को पता था ऐसा तो होने ही नहीं वाला। हराता हिशिरो के बारे में सोच रहा था कि वो कितनी अकेली है, लेकिन उसको लोगों से बात करने की समझ नहीं है। इसके बाद फिर वो को फोन करता है। हराता को कहता है कि तुम के साथ लंच कर सकते हो, कि तुम भी अकेले हो और वो भी अकेली है। लेकिन रियो की कहता है कि मुझे काम की वजह से अकेला पड़ता है। लेकिन हराता उसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है कि तुम के साथ लंच तो कर सकते हो। लेकिन रियो की उसे साफ मना कर देता है। रियो की फिर हराता को कहता है कि तुम क्यों नहीं इनवाइट करते उसे, तुम उसके साथ लंच कर सकते हो। लेकिन हराता कहता है कि वो नहीं कर सकता। ये तो वो रियो की से पूछ रहा है। और फिर रियो की उससे कहता है कि तुम उसकी परवाह करने लगे हो। और रियो की उससे कहता है कि तुम उसकी सारी मुश्किलों को हटा देना चाहते हो और उसकी सारी परेशानियों को खत्म कर देना चाहते हो। और कहता है क्या वो उसके लिए सही होगा और हिशिरो को इन सब मुश्किलों का रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और हराता को भी उसकी बात समझ आ रही थी और हराता भी बेड पे लोटा लोटा फूल के बारे में ही सोच रहा था। और फिर सीन चेंज होता है क्लासरूम में। मई फर्स्ट था और डिलैक का एक्सपेरिमेंट को 1 महीना हो चुका था। उसको ओगा मिलता है। ओगा उसको टेस्ट पेपर देकर जाता है। हराता को उसको सोल्व करना होगा। तभी वहाँ पर हिशिरो आती है। लेकिन हिशिरो ओगा को उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है और इस बात को कारियो भी नोटिस करती है। जब हिशिरो और ओगा जा रहे होते हैं तभी हिशिरो कारियो की तरफ देखती है। और फिर जब हिशिरो कारियो की तरफ देखती है और उस पर स्माइल देने की कोशिश करती है और कारियो वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। लेकिन कारियो वहाँ से गई नहीं थी। वो उन दोनों को मतलब कि ओगा और हिशिरो को देखकर परेशान हो रही थी। सोच रही थी क्या वो ओगा कोई वही स्माइल देती जो कि वो काइगाकी को देती है, मतलब कि हराता। फिर सीन चेंज होता है वॉलीबॉल क्लब में। कारियो और तमाराई दोनों प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई थी। तभी वहाँ पर इरुकाई और आजाजी तमाराई को लेने आए थे। जो इरुकाई था वो तमाराई को लेने आया था। फिर सारी बॉल समेट कर इरुकाई और आजाजी तमाराई को साथ में ले जाते हैं। क्लब में कोई नहीं था। कारियो अकेले ही प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन वो तब भी ओगा के बारे में सोच रही थी कि वो अब मेरे साथ नहीं है और हिशिरो के साथ है। ऐसी बात को सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी।
वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है मगर वो फर्स्ट क्यों नहीं आ पाती। और हम तभी हराता को देखते हैं कि स्टडी रूम में लीड स्टडी कर रहा था क्योंकि जो टेस्ट था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। जब कारियो वॉलीबॉल क्लब की चाबी स्टाफ रूम में रखने आती है तभी वो हीरो का बैग स्टाफ रूम के बाहर देखती है। जब वो चाबी रख के आ रही थी तभी वो हीरो को देखती है जो कि उमासु मैडम के साथ थी। स्टाफ रूम के बाहर वो हीरो के बैग को घूर कर देख रही थी और उसके बैग को देखते देखते वो ये सब बात याद आने लगती है कि ओगा के साथ हीरो है और मैं नहीं हूँ, क्लास में टॉप पर वो है, सिल्वर पिन उसके पास। इन सब बातों को सोचते सोचते वो हीरो का बैग उठाती है। जब वो स्टेयर्स के पास पहुंचती है हीरो का बैग लेकर भी वहाँ पर उसे हराता दिखता है, चाबी धरने आ रहा था। लेकिन कारियो तभी घबरा जाती है कि वो कभी देख न ले हीरो का बैग मेरे पास है और मैं क्या कर रही थी उसके बैग के साथ। इन जब हीरो जल्दी में जाने लगती है तभी हराता उस देख लेता है कि वो उसके साथ में हीरो का बैग है और कहता है कि हीरो का बैग तुम्हारे पास कैसे है। इन कारियो वो उसका हाथ छुटाकर भागने लगती है लेकिन उसका पैर जो है फिसल जाता है स्टेयर्स पे से, गिरने वाली होती है मगर हराता उसे पकड़ लेता है। लेकिन हराता ज्यादा उम्र होने की वजह से वो भी फिसल जाता है और दोनों साथ में गिर जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। Thank you for watching, and if you have any trouble understanding this video, then please let me know in the comment section.